हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 और नीट के लिए जो चाहिए ट्रिगोनोमेट्री। तो इस क्लास में हम लोग ज़्यादातर बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं तुम लोग को फंडामेंटली बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम लोग कुछ हद में क्या होगा न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। इन सब चीज़ों पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल में इन सब का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो एक बार देखो क्या दिया है यहाँ पे। तो एंगल क्या है तुम लोगों को पता ही है। ये अगर दो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म रहा है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। तो डेफिनेशन है यहाँ पे दिया है, देखो एन एंगल इज मेजर ऑफ स्प्रेड, मतलब ये इन दोनों से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, दोनों के बीच जो एंगल है कितना स्प्रेड हुआ है वो स्प्रेड बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और ये जो एंगल दिया है इस एंगल को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इधर टू डिग्री या ग्रेड और रेडियन में हम लोग इस एंगल को मेजर करते हैं इन ट्रिगोनोमेट्री। और ये जो थीटा दिया है, इस थीटा को अगर हम लोग एंटीक्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे एंटीक्लॉकवाइज लेंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इन ट्रिगोनोमेट्री, और अगर इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसको याद रखना। तो अभी ये जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या है, देखो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं 1 डिग्री इज 1/360th पार्ट ऑफ ए फुल रोटेशन। तो ये भी तुम लोगों का क्या है, एक डिग्री का एक डेफिनेशन है, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद ग्रेड मतलब क्या है, 1 ग्रेड इज 1/100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, मतलब जो राइट एंगल हम लोगों के पास होगा उस राइट एंगल का 1/100 पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेड। उसके बाद देखो रेडियन मतलब क्या है, ये सपोज हम लोग के पास एक सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये है r, और ये है तुम लोग का a से b पॉइंट तक जो है ये एक सपोज एक आर्क लेंथ है a से b तक। ये जो आर्क लेंथ है इसका लेंथ है l। सपोज ये l और r दोनों का लेंथ अगर इक्वल हुआ तो इस सेंटर में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे मेजर करेंगे, देखो 1 रेडियन इज थीटा इक्वल टू l/r। इसको हम लोग आर्क बाय रेडियस भी याद कर सकते हैं, तो इसको l/r लिखना है, और थीटा वेयर l इक्वल टू r। ये 1 रेडियन कब होगा, व्हेन l इक्वल टू r होगा। और ये जो एंगल अभी सेंटर में फॉर्म होगा, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ से ऐसे घूम के फिर से पूरा 1 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करता है, तो सेंटर में कितना एंगल फॉर्म होगा, वो एंगल आएगा 2π रेडियन। अभी बच्चों हम लोग के पास जो 3 तरीके का मेजरमेंट है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों को मिला के कभी न्यूमेरिकल दे सकते हैं। सपोज तुम लोग को वैल्यूज को दिया होगा 9 डिग्री में, तुम उनको ग्रेड में पूछेगा ग्रेड में कितना आएगा, या रेडियन में दिया होगा ग्रेड में कितना आ सकता है। तो कोई भी 2-3 ये रिलेशन यूज़ करके हम लोग को एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो रिलेशन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, मैं इसके रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक दे रहा हूँ आज, इसको लिख लो। अरे बच्चा देखो ये बहुत सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, क्लास 10 में तुम लोग को मिला होगा। ये सपोज हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस एंगल को कंसिडर किया है, सपोज थीटा लिया है, इज द एंगल बिटवीन BC एंड AC। अगर थीटा इसको हम लोग लेंगे, एंगल इसको कंसिडर करेंगे, इस एंगल के फ्रंट पे जो भी लाइन होगा हमारे पास वो हम लोग को कंसिडर करना होगा एज ए परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लोग को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे फंडामेंटल रेशियोज, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, AB/AC, मतलब AB/AC क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए क्या मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज BC/AC। और टेन थीटा के लिए क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस AB/BC। और इन सब का जो रेसिप्रोकल रेशियोज है क्या था, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, H/P आएगा, सेक थीटा इक्वल टू H/B आएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू B/P आएगा। अगर हम लोगों ने ये एंगल कंसिडर नहीं करके सपोज इस एंगल को कंसिडर करेंगे, सपोज ये एंगल कंसिडर किया हम लोगों ने, तो इस एंगल के फ्रंट पे अभी परपेंडिकुलर कौन सा है, ये P, तो ये हो गया B, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। फिर से इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग का, साइन थीटा आएगा ये P BC/AC,
कॉस थीटा आएगा तुम लोगों का ए बी बाई ए सी, और टेन थीटा आएगा बी सी बाई ए बी। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करने जाएंगे रिलेटेड टू दिस ट्रिगोनोमेट्रीज, जहाँ जहाँ ये सब यूजेस होगा, हम लोग को देखना होगा थीटा कहाँ पे दिया हुआ है या थीटा हम लोग को कहाँ पे कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हम लोग को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना होगा। इन सबको हम लोग क्लास 11 में यूज़ करेंगे ही, बहुत सारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में बहुत सारे यूज़ करेंगे ये सब। और क्लास 12 में भी हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर होगा या पोटेंशियल होगा, दूसरा चैप्टर जो होगा, बहुत अलग अलग चैप्टर में ये सब जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को चाहिए होगा। ये इसलिए अच्छे से तुम लोग को देखना है थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा पे कंसीडर जहाँ पे करेंगे उसके अपोजिट में हमको परपेंडिकुलर हमेशा लेना चाहिए, उसको देखना है। और 90 डिग्री के एंगल में जो है अपोजिट में है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और जो थर्ड साइड होगा वो होगा तुम लोगों का बेस। तो इसको देख लो। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब तुम लोग को क्लास 10 में मिला ही होगा। ये सब जो है आइडेंटिटीज, ये सब भी हम लोग को क्लास 11 या 12 में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ये सब यूज होना होगा कहीं कहीं पे। तो ये तो तुम लोग को पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से हम लोग दो अलग आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। देखो ऐसे साइन थीटा अगर यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे बहुत से, क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और कॉस थीटा को अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से भी तुम देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, सो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे भी हम लोग अलग अलग आइडेंटिटी यहाँ से बना सकते हैं। तो इससे फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्लास 10 में भी तुम लोग को मिला होगा। इसको पॉज करके एक बार लिख कर रखो, और इन सबको कभी भी तुम लोग को भूल नहीं सकते। अभी थोड़ा सा नया कुछ मैं फॉर्मूलाज दूंगा, वो सब तुमको तो अच्छे से याद रखना है। इन सबको अच्छे से देखो। अच्छा भी देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में, अगर ये लाइन होगा तो अलग अलग एंगल क्वाड्रेंट के लिए कैसे कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं। देखो, तो पहले सपोज हम लोग के पास एक लाइन है ओ बी लाइन, तो ओ बी लाइन ये है और बी ए लाइन। सपोज हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग को मिलेंगे, तो ओ से ए तक ए भी पॉजिटिव है, ए से बी तक ए भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए जो हम लोग को रेशियोज मिलेंगे वो सब रेशियोज क्या है देखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तुम लोग का एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा एंगल तुम लोगों का यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए रेशियोज कितना आएगा, साइन थीटा मतलब कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी बाई ओ बी, ये हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ओ ए बाई ओ बी, ये हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी। टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई ओ ए, ये हो गया। ए बी बाई ओ आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस यहाँ पे फर्स्ट दिन के लिए। अभी कॉट सेक और कॉसेक के लिए सिर्फ इन सब का रेसिप्रोकल लिख लिया यहाँ पे हम लोगों ने। इसको देख लो एक बार। सेकेंड क्वार्टर में अगर ये जो लाइन यहाँ पे नहीं रह के अगर यहाँ पे होगा, तो हमको एंगल कंसिडर करने पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से ऐसे लेके यहाँ तक, इस लाइन तक। तो अगर ये एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, इन दिस केस हम लोग के पास क्या होगा, ओ से ए तक ये होगा माइनस, ये होगा पॉजिटिव। तो इन सब के लिए हमको जो रेशियो मिलेगा कैसा मिलेगा देखो, साइन थीटा के लिए कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए बी बाई ओ बी आएगा। सो ए बी बाई ओ बी। कॉस थीटा के लिए कितना आएगा, ओ ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओ बी बाई ओ बी आएगा। तो देखो माइनस ओ ए बाई ओ बी। टेन थीटा के लिए कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय फिर से बेस, सो ए बी बाई कितना आएगा, ओ ए। तो ये हो गया माइनस ओ ए। तो फिर से इन सब का जो तुम लोग को रेसिप्रोकल निकालना होगा, सिर्फ इन सब का क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ पे जैसे दिया है यहाँ पे ऐसे रेसिप्रोकल यहाँ पे निकल के तुम लोग लिख लेना। थर्ड क्वार्टर में अगर ये लाइन रहेगा तो हमको एंगल कौन से कहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा, इस लाइन से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया हम लोग का एंगल। ये लाइन अगर थर्ड क्वार्टर में ऐसे रहेगा, तो दिस कंडीशन में हम लोग को कैसे निकालना है रेशियो। यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम लोग का माइनस ओ ए, ये हो गया तुम लोग का माइनस ए बी। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस ए बी बाई ओ बी, ये हो गया तुम लोग का साइन थीटा। कॉस थीटा के लिए कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस ओ ए बाई ओ बी, सो माइनस ओ ए बाई ओ बी। टेन थीटा के लिए कितना आएगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस, सो माइनस ए बी बाई ओ ए, ये माइनस ओ ए। तो ये हो गया tan थीटा तुम लोगों के लिए। फिर से तुम लोग इन सब का जो रेसिप्रोकल रेशियो है वो लेके दूसरे जो 3 रेशियो है ये सब निकाल लेना। फोर्थ क्वार्टर में हम लोग आएंगे तो क्या है, देखो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एंगल जब यहाँ पे ये लाइन जब यहाँ पे रहेगा, एंगल कहाँ से कंसिडर करेंगे, यहाँ से शुरू करके ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे। तो इन कंडीशन में जो रेशियोज मिलेंगे हम लोग को कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ये हो गया तुम लोग को परपेंडिकुलर, ये हो गया माइनस ए बी बाई ओ बी, और कॉस थीटा के लिए कितना आएगा, ओ ए बाई ओ बी, और टेन थीटा के लिए कितना आएगा, माइनस ए बी बाई माइनस ओ ए। फिर से इन सब का रेसिप्रोकल तुम लोग लिख के रख लेना। मैं फिर से इसी टॉपिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसका दूसरा टॉपिक में आ रहा हूँ। मतलब ये देखो सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये तुम लोग को सब जो है याद रखना पड़ेगा। इस साइड में वो सब मैंने वैल्यू दिया है जहाँ पे साइन और कॉस के लिए पाई बाय 2 एंगल के साथ कुछ रिलेशन दिया है, उस साइड मैंने दिया है जो पाई के साथ मतलब एंगल 180 के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा, तुम लोग को ये सब याद रखना पड़ेगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए कितना आता है, साइन थीटा, मतलब साइन जो है पाई बाय 2 माइनस थीटा से ये करने से क्या आएगा, रेशियो कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा करने से क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अभी ये जो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा है यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। फिर से साइन पाई बाय 2 प्लस आएगा तब भी कॉस थीटा आएगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू आएगा कितना, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस करने से भी थीटा कॉस ये जो है रेशियो चेंज हो रहा है, प्लस करने से भी क्या हो रहा है, ये रेशियो चेंज हो रहा है। ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सा नोटिस करो इसको। उसके बाद दिया है tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। तुम लोगों को क्लास 11 में जो ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स में, तो वो सब थोड़ा सा ये सब मिल जाएगा, और जो सब स्टूडेंट नीट के लिए चाहिए तुम लोगों को सिर्फ ये सब याद रखना चाहिए, हो जाएगा। अभी ये जो रेशियो दिया है देखो, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है इस रेशियो और इस रेशियो में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, tan पाई प्लस थीटा होने से क्या आएगा, ओनली tan थीटा आएगा। यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, साइन भी चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 टू द पावर n साइन थीटा, n इंटीजर होगा। कॉस n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, फिर से -1 टू द पावर n कॉस थीटा आएगा, यानी यहाँ पे भी इंटीजर है। और tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपली tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, n इंटीजर होगा। इन सबको तुम लोगों को याद रखना होगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू ये जो सारे है ये सब थोड़ा सा तुम लोगों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। इसको पॉज करके लिखो अभी। अच्छा भी देखो, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल हम लोग को दिया होगा ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ क्वेश्चंस में, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये तरीका है थोड़ा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लार्ज एंगल। सपोज हम लोग को कुछ एंगल दिया होगा, इसमें सपोज देखो कंडीशन, इफ n पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, देन साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। लेकिन कब आएगा, इफ n इज इवन, ये जो n है ये अगर इवन होगा तो। और यहाँ पे cos थीटा मतलब क्या होगा, इफ n इज ऑड। ये जो n हम लोगों को पास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, टर्न नंबर या रोटेशन नंबर इसके बारे में दिया गया है। ये n क्या दे रहा है, रोटेशन नंबर और टर्न नंबर। हम लोग जब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा कंडीशन देखो, इफ n पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा, माइनस साइन थीटा इफ n इज इवन, और माइनस कॉस थीटा इफ n इज ऑड। और ये जो रिजल्ट हम लोग के पास मिला है, कोई भी थीटा यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, सबके लिए सही जो है यही सब रेशियोज हम लोग को मिलेंगे। इसको पॉज करके लिखो, मैं अभी इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। बच्चा देखो, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। हमको यहाँ पे क्या दिया था, सिंप्लीफाई साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हमको देखना होगा ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। देखो इसमें क्या दिया है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब अगर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से अगर शुरू करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से यहाँ तक हो गया एक पाई बाय 2,
यहाँ से हो गया सेकंड पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कंप्लीट होने के बाद और एक प्लस थीटा है, प्लस थीटा सपोज ये है, तो मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो क्या होगा, जो ये वैल्यू है ये कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो होता है हमेशा नेगेटिव में आता है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा वैल्यू, माइनस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला मैं तुम लोगों को दिया था, वो देख के अच्छे से इसको लिखो। उसके बाद देखो ये दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई साइन 3 पाई प्लस थीटा, मतलब इसमें क्या है, ये जो एंगल कहाँ पे लाई करेगा, इसमें कितना है, पाई 3 है, उसके बाद थीटा है। इसमें फिर से देखो, यहाँ से सपोज हम लोग शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक एक पाई हो गया, यहाँ से फिर से ये दूसरा पाई यहाँ तक हो गया, तीसरा पाई आएगा यहाँ पे, मतलब ये 3 पाई यहाँ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से थीटा मतलब यहाँ पे आ गया। मतलब कहाँ है ये, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर से क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आता है, इसलिए साइन 3 पाई प्लस थीटा इक्वल कितना आता है, माइनस साइन थीटा। इसको अच्छे से देखो, मैंने जो अभी बोला है समझाया है, इसको फिर से रिपीट करके देखो एक बार। मैं अभी फिर से इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा देखो, ये फिर से कॉस और टेन के बारे में कुछ एंगल क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई कॉस 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर से हमको देखना क्या है, ये जो 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा। इसमें देखो पाई बाई 2 9 है, 9 टाइम्स पाई बाई 2। यहाँ पे एक रोटेशन में कितना आएगा पाई बाई 2, देखो 4 पाई बाई 2 आएगा ना। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से 1 रोटेशन कंप्लीट होते होते क्या होगा, पाई बाई 2 4 आएगा। 2 रोटेशन में कितना कंप्लीट होगा, पाई बाई 2 8 हो जाएगा। फिर इसे थर्ड रोटेशन में अगर हम लोग जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक शुरू करेंगे 1 पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के दिया है 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पाई बाई 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से थीटा दिया है, थीटा यहाँ पे लग दिया। तो अभी मतलब क्या है, ये जो एंगल है, एंगल कहाँ पे है, ये 7 क्वाड्रेंट में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो क्या होगा, ये जो होगा वैल्यू ऑफ कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। सो इसलिए कॉस 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना आता है, माइनस साइन थीटा। फिर से ये देखो, सिंप्लीफाई 10 7 पाई प्लस थीटा। फिर से यहाँ पे अभी देखो पाई कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। इसमें अगर हम लोग 2 रोटेशन करें, मतलब 1 रोटेशन करेंगे पूरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, पाई कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा ना। पाई प्लस पाई पे कितना आता है, 360 आता है। यहाँ पे कितना दिया है, 7 पाई दिया है। मतलब क्या होगा, यहाँ से शुरू कर, यहाँ पे 1 रोटेशन हो गया 1 पाई, फिर से 2 पाई, 3 पाई, यहाँ से शुरू करके यहाँ से ये 4 पाई हो गया। फिर से यहाँ पे हो गया 5 पाई, ये कंप्लीट यहाँ पे होगा 6 पाई। फिर से यहाँ तक आ गया, ये हो गया 7 पाई। फिर से यहाँ तक थीटा, तो 7 पाई थीटा मतलब कितना हो गया, ये जो वैल्यू आएगा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 का वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए 10 7 प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा, 10 7 पाई प्लस थीटा इक्वल कितना आएगा, 10 थीटा। तो ये तुम लोग अच्छे से देखना, सॉल्व करना। और इसी टाइप का कुछ न्यूमेरिकल अगर होगा तो तुमको कहीं पे मिलेगा तो देख लेना। लगभग यही टाइप सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और मैं फिर से इसी टाइप जो ट्रिकोनोमेट्री है इसी के रिलेटेड दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। वैसे भी ये देखो, मैंने 2 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का ये यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है। ये बहुत जगह पे हम लोगों को चाहिए होगा। तो देखो रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन दिया है। साइन फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1, मिनिमम कितना है -1। तो इसका इसलिए रेंज कितना आएगा, -1 से 0। मतलब क्या है, साइन जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा उसका वैल्यू जो होगा 1 से नीचे होगा, मतलब 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम जो वैल्यू होगा -1 होगा, -1 से नीचे जा ही नहीं सकता। इसलिए रेंज होगा कितना, -1 एंड +1। ये है मिनिमम रेंज, ये है मैक्सिमम रेंज। सिमिलरली कोसाइन फंक्शन जो है उसका भी क्या है, मिनिमम जो रेंज है ये है -1 और मैक्सिमम जो रेंज होगा वो होगा +1। तो ये हो गया तुम लोग का रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अभी ये मैंने तुमको अभी जो दिया था, डिग्री और रेडियन और ग्रेड के बारे में कुछ रिलेशन दिया था, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, बाकी तुम लोग कर लेना। यहाँ पे सपोज पहला जो क्वेश्चन है, देखो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन आता है। अगर हम लोग यूनिटरी मेथड से भी हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 0 रेडियन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 3 मतलब ये सपोज 60 डिग्री दिया है।
तो 90 डिग्री मतलब कितना है, पाई बाई 2 डिग्री आएगा, इसलिए 60 डिग्री में कितना आएगा, ये 90 डिग्री नीचे जाएगा और 60 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पाई बाई 2 बाई 90 इंटू 60, वो सॉल्व करने से कितना आएगा वैल्यू, पाई बाई 3 रेडियन। बाकी जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये सब तुम लोग खुद से कर लेना, ये सब वैल्यूज करके देख लेना। मैं अभी और कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ इसके रिलेटेड। अच्छा देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। हम लोग को यहाँ पे कुछ रेशियोज दिया गया है, ये सब का जो रेशियोज है, रेशियोज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो निकालना है। मैंने सपोज यहाँ से ये किया हुआ है और ये करके तुम लोग को दिया है। ये जो cos 2π/3 है, 2π/3 मतलब क्या, देखो 2π/3, तो ये π/2 में 2π मतलब कितना हुआ, 360 हुआ, 360/3 मतलब कितना हुआ, 120 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक होता है 180 और यहाँ से यहाँ तक होता है 90। सो 120 क्या होगा, यहाँ से लेके कहीं पे ये रियलाइज करेगा, मतलब क्या होगा, यह अल्टीमेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फाइनली क्या होगा, जो वैल्यू होगा कॉस का वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है। उसके बाद देखो सेक 15π/8, तो 15π/8 जो है कहाँ पे लाई करेगा, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाया है तुम लोगों को। 15π/8 मतलब 15 हो गया, पाई का वैल्यू आता है 180 और 8 है, तो इन सबको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल कितना आता है फाइनली 337 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो एंगल आएगा 337, ये देखो एग्जैक्टली 360 नहीं है, मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आता है 180, यहाँ तक आता है 270, यहाँ तक आता है 360, तो यहाँ पे तो 360 है नहीं, 337 है, 360 से कम है, इसलिए क्या होगा, वो जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। इसलिए क्या बोला गया है, सेक 15π/8 मतलब 15π जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उन लोग ऐसे करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग जो कंपाउंड एंगल्स हैं उसके रिलेटेड कुछ करेंगे, कुछ ग्राफ दिखाएंगे, वो सब थोड़ा सा तुम लोग को नया कुछ चीज़ें मिलेंगे, तो लेक्चर फॉलो करते रहना। आज जो दिया हुआ है इस लेक्चर में सब कुछ अच्छे से रिवर्स करके रख देना। थैंक यू सो मच।